अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है जनाब आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो बहुत खुश हूँ बिकॉज आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। मतलब उर्दू में बताती हूँ कि औरतों का आलमी दिन, हमारा दिन बेसिकली। वैसे तो ये दिन कामयाब ममालिक में पिछले 100 साल से मनाया जा रहा है, मगर फाइनली शुक्र है हमने रियलाइज़ कर लिया है कि इस दिन को यहाँ भी सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई भी दिन सेलिब्रेट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इतनी टेंशन है, इतनी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट कर देते हैं। जैसे मदर्स डे मनाते हैं या वो रहते हैं, तो वुमेन डे जो है वो औरतों को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग मना रहे हैं। दुनिया भर में मनाया जाता है और हम इसको सेलिब्रेट इस तरह कर रहे हैं कि हर उस औरत को सलाम कर रहे हैं जो कि एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक बीवी भी है। एक औरत जो है वो नेशन बनाती है। आप देखिए, एक अच्छी माँ एक अच्छी नेशन देती है, और एक अच्छी बेटी अपने घर की इज्जत रखती है, एक बीवी घर को संभालती है। औरतों के बगैर आप देखें तो सिस्टम, अगर औरतें ना हो तो सिस्टम बड़ा ख़राब हो जाए। और सलाम है उन औरतों को जो काम भी करती हैं, घर का ख्याल भी रखती हैं, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती हैं। और एक औरत को मैं कहती हूँ कि मेरी किसी से बहस हो रही थी कि जी अफजल अल्लाह ने मर्द को अफजल करार दिया इस्लाम में, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें औरत के कदमों तले जन्नत भी दे दी, माँ के कदमों तले जन्नत। इतनी बड़ी बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि औरत जो है वो बच्चा जो है ना, बच्चे को जन्म देती है, ज़िंदगी को जन्म देती है, और अल्लाह ने ये तोहफ़ा औरत को दिया है। उसके अलावा भी आप देखें हमारे पास औरतों में बर्दाश्त का मादा बहुत होता है। अगर आप बंदों को देखें तो ठीक है, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं, लेकिन औरतें हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, अपने घर का, अपने बच्चों की परवरिश का, अपने शौहर का, अपने सास ससुर का। ये मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो कि घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ हैं या घरेलू खातून हैं। लेकिन जो औरतें काम करती हैं वो देखें वो कितनी स्ट्रांग होती हैं कि वो दुनिया को भी फेस करती हैं, उन मर्दों को भी फेस करती हैं जो उनको बुरी निगाह से देखते हैं या अच्छी निगाह से देखते हैं, मगर फिर भी काम करती हैं, काम भी करती हैं, अपना घर भी टेक केयर करती हैं। और उन औरतों के बारे में भी कहूँगी जो कि गाँव विलेज में रहती हैं। गांव में रहते हुए भी आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में इतनी गठरियाँ उठा के पहाड़ों पर चढ़ी होती हैं। 30 साल की उनकी एज होती है, मगर क्योंकि ज़िंदगी की इतनी टेंशनें और ज़िंदगी की मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें मैसर नहीं होती उनको, उसकी वजह से उनकी 30 साल में वो लगता है जैसे 50 साल की औरत है, मगर उसका जो जज्बा होता है वो उसको वो सलाम करने के लायक है। और वो औरत ही है जो अपने बेटों को फ़ौज में भेजती है, फ़ौज में भेजती है ये सोच के कि मेरे बेटे ने अपने मुल्क पर कुर्बान हो जाना है। तो जनाब औरतों की क्या तारीफ़ करूं, औरत का मैं खुद एक औरत हूं। आप लोग जो देख रही हैं, आप ख़वातीन, आई एम श्योर कि बहुत खुश हो रही होंगी इस बात से कि आज हमारा आलमी दिन है और हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन डे आज। बल्कि मैं आपसे सोचा ये है कि सवाल भी ये करूं, मुझे बड़ी चीज़ तकलीफ लगती है जब भी मैं कहीं जाऊँ, बीइंग एन एक्ट्रेस नहीं, एक्ट्रेस होने से पहले भी जब मैं जाती थी, या जैसे मेरी हर वो बहन, हर वो दोस्त, हर वो लड़की, हर वो आंटी, अम्मी, दादी इस वक्त मुझसे अग्री करेंगे कि हमारे मुल्क में ये बहुत मसला है कि हम कहीं जाते हैं तो इस तरह से नज़रें हमारे ऊपर फिक्स हो जाती हैं लोगों की जैसे उनके अपने घर में माँ बहन नहीं है, या फिर उन्होंने कभी औरत नहीं देखी, या फिर आपको छेड़ाछाड़ी तंग भी किया जाता है, आवाज़ें कसी जाती हैं, जो कि हर औरत को, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो घरेलू औरत हो, हर औरत को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई गैर मर्द उसको बुरी निगाह से देखें। और माशाल्लाह हमारे माशरे में तो सब मर्दों की निगाह ऐसे होती है कि एक्सरे मशीन लगाई होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, और आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। एक बार मुझे याद है किसी ने मुझे कोई आवाज़ कसी, मैंने पलट के दिया एक थप्पड़ उनको, और उसके बाद मैंने कहा हाँ जी अब बताएं। तो यू नो द पॉइंट इज़ कि आपको अपनी इज़्ज़त खुद करानी है, और ये बात सारी करने का मकसद ये था कि आज मैं आपको ये सवाल दे रही हूँ कि लड़की होने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं बाज़ार में, कहीं घर पे, कहीं रोड पर, कहीं स्कूल में, या कहीं भी किसी ने आपको तंग किया या हरास करने की कोशिश की और आपने क्या किया, या अगर कोई आपको हरास करने की कोशिश करे या आपसे कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करे, छेड़ने की कोशिश करे, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, आप क्या करते हैं? आप हमें फ़ोन करके बताएं, और हम जो है ना आपको देंगे बहुत सारे गिफ्ट। आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, बिकॉज आज वुमेन डे है, औरतों का दिन है, तो हमने ज़्यादा गिफ्ट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं जी, जोना के 4 पेयर ऑफ शूज़ दे रहे हैं हम लोग, 4 जूतों के सेट आपको मिलेंगे। उसके अलावा जोना के क्लचेस हैं वो आपको मिल रहे हैं 4। अतीका उडो की 8 मेकअप किट हैं वो आपको दे रहे हैं। हाशमी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। उसके साथ साथ जी सईद गनी की बास्केट है, और उसके साथ हम लोग यूफॉन के साथ मना रहे हैं और
ख़वातीन का आलमी दिन, क्योंकि यूफॉन ने ख़वातीन का पैकेज निकाल के बड़ी सहूलतें दी हैं औरतों को। और साथ साथ जी कल के अनाउंस करती जाती हूँ विनर। कल जो हमारे विनर्स थे वो हैं सादिया, जिन्होंने वी लॉन वनीज़ा अहमद के ड्रेसेस विन किए हैं। वो हैं सादिया फ्रॉम रावलपिंडी, माविश फ्रॉम कराची, नीलमा फ्रॉम इस्लामाबाद, चंदा फ्रॉम शादातपुर और मारिया फ्रॉम पेशावर। आप सबको बहुत मुबारक हो। खुशखबरी ये है कि आज भी हम आपको 5 जोड़े दे रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, SMS करें और बताएं कि कभी आपको किसी ने तंग किया हो या किसी ने आपको छेड़ा हो तो फिर आपका रिएक्शन क्या था, या कभी किसी को कुछ एकाध टिका दिया या बात सुना दी, या किस तरह डील करना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ बड़ी परेशान हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आप हमें कॉल करके बताएं। बाय द वे, वैसे मैंने खुद भी जो पहना हुआ है वो भी वी लाइन वनीज़ा का ही है। और जी और भी बता दूं आपको, सईद रानी की बास्केट जीती है फौजिया फ्रॉम लाहौर ने, कंवल फ्रॉम कराची ने, और जोना का पेयर ऑफ शूज जीत लिया है मिसेस आसिम फ्रॉम कराची ने। आप सबको बहुत मुबारक हो। हाशमी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीता है कुरतुल एन फ्रॉम खानेवाल, यूफॉन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर तूबा फ्रॉम लाहौर। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास क्योंकि आज ख़वातीन का दिन है तो आज सेलिब्रेट करें, कोई मज़ेदार से कपड़े पहने, तैयार होकर निकलें और डिनर पे चली जाएं, लंच पे चली जाएं। अगर कुछ भी नहीं कर सकती तो अमोर की आइसक्रीम ज़रूर खाएं, क्योंकि अमोर की आइसक्रीम में भरे हैं बहुत के रंग। ठीक है जनाब, तो सवाल मैंने आपको बता चुकी हूँ। आप जल्दी से कॉल करें और हमें बताएं कि आपको अगर किसी ने तंग किया है या हरास किया है तो आप जो है ना उसका रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था, या आप क्या करेंगे। सलमा जी की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर नूर, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले मैं हदीस सुनाऊंगी, बाद में फिर बात करूंगी, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आदमी के दिल की 2 कोठरियां होती हैं, एक में फरिश्ता रहता है और दूसरी में शैतान। बस जब वो शख्स अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ होता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता तो शैतान अपनी चूंज उसके दिल पे रख देता है, यानी कि उसके दिल पर मसलत हो जाता है और तरह तरह के वसवसे डालता रहता है। जिस शख्स ने फजर की नमाज बाजमात अदा की और फिर सूरज निकलने तक वहीं बैठा रहा, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, फिर 2 रकत इशराक पड़ी, फिर मस्जिद से वापस आया, तो उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज और इशराक के नफल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। और आज तो माशाल्लाह हमारा मैच भी है, अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाबी दे। मैंने बाद खुसूसी अल्लाह पाक से दुआ की थी इंशाअल्लाह ताला, और खवातीन का आज आलमी दिन भी है इंशाल्लाह। अच्छा, आज आलमी दिन है और मैं चाहूंगी सलमा जी आज आपके साथ हम एक समझदारी की गेम खेलें। आप रेडी हैं? हाँ, ये मैं रेडी हूँ। चले, मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, फिर उसकी मैं आपसे पूछूंगी। वो लाइट चलेगी दूर, अभी लाइट चलेगी। ओहो, अभी लाइट चली गई है। ये बड़ी सिचुएशन है। चले अगले कॉलर से कर लेंगे, लेकिन आलमी दिन है और खवातीन का कुछ कहना चाहेंगी औरतों के हुकूक के बारे में? बेचारी होती है मजलूम है, सच्ची बात, उनका कोई घर ही नहीं है। अगर माँ बाप घर से ससुराल जाती हैं तो वहाँ अल्लाह अगर उनको नसीब अच्छे करता है, खामद अच्छा मिल जाता है, ससुराल वाले अच्छे मिल जाते हैं तो उसका घर जन्नत है, ठीक है? अगर नहीं मिलते तो फिर उसका कोई घर भी नहीं है। लेकिन सलमा जी, ये जो कॉन्सेप्ट हमें बनाया है ना कि औरत मजलूम है, हमने अपने आप को खुद ही डिप्रेस कर लिया कि हम मजलूम है, हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। नहीं होने जुल्म, नहीं सहने जुल्म। लेकिन अगर इतना नहीं ना है, जो पढ़ी लिखी है वो तो कर लेती है, डिफाल्ट हो जाती है, लेकिन जो बेचारी बिल्कुल मजलूम है, अनपढ़ है, वो क्या कर सकती हैं? हाँ, जिनके ऊपर वो भी आप बात सही करें, लेकिन वही तो बात है कि उनको एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। कितनी खवातीन, अभी देखें आज आलमी दिन है तो मैं आज ये सोच रही थी कि कितने % लोग, औरतें अभी भी हैं जो कि अपने हस्बैंड से मार खाती हैं या फिर जलाई जाती हैं, बच्चे छीन लेते हैं। मेरे अपने मोहल्ले में, अपने घर की समझ बात है, मोहल्ला जो अपना घर ही होता है उनके साथ बच्चे के साथ अच्छा किया है, बच्चे ले लिए हैं और उसको घर से निकाल दिया है। अब वो क्या करे? माँ बाप इतने नहीं अफोर्ड कर सकते उसको कि रख लें बच्चों को या केस करें। ऐसी औरतें, ऐसे खानदान हैं जो बहुत गरीब हैं, वो नहीं है कर सकते। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। यूफोन पैकेज है तो मेरा तो फुल यूफोन ही है, तो मुझे तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना। इंशाल्लाह आपको गिफ्ट हैम्पर जरूर मिलेगा, आप फिक्र ना करें। कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको, आप SMS करें, लेकिन ये कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर भिजवाएंगे हम। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नूर, मैं तो आज इतनी खुश हूँ जी कि आपसे मेरी बात हो रही है और मेरी बेटी का नाम नूर है। अच्छा, दैट्स वेरी स्वीट जी, बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात करके खुशी होती है। आप सबके प्यार
इतना मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं क्या बताऊं। मेरी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें हैं, लेकिन आप सबसे बात करके मेरी तकलीफें कम हो जाती। एक तो मैं जब से ये आपका शो शुरू हुआ है ना जी, तब से मैं कॉल कर रही हूँ, इसीलिए मेरी बेटी को आज छुट्टी है, इसके पेपर हुए, 9th की स्टूडेंट है। अच्छा, तो वो मैंने उस दिन से लगी और आज इसकी लक है कि मिल गया। ओह स्वीट। और एक तो मुझे आप अपना मोबाइल नंबर दें, क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है इसलिए कि आप मेरी बेटी के हम नाम है, जी, आपसे बात करें जरूर, और आपसे मिलने को मेरा बड़ा दिल करता है। ओह दैट्स सो स्वीट। जरूर जी, आपको ये कि हमारी टीम वाले मेरा नंबर दे देंगे। आपके साथ आज विमेन इंटरनेशनल विमेन डे है, तो आज हम आपके साथ एक समझदारी की गेम खेलेंगे। रेडी हैं आप? जी लाइट आ रही है घर पे? जी जी। चलें क्लिप देखें, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। वो मेरी नेवी ब्लू शर्ट कहाँ है? नहीं मिल रही। वही होगी कमाल, कहाँ जाएगी? अंधा नहीं हूं मैं। अगर आंखें हैं तो उनका इस्तेमाल करो, वहीं कहीं होगी। मैं कह रहा हूं ना नहीं मिल रही मुझे, आप ढूंढ देना। प्लीज कमाल, आहिस्ता बोले, बाहर मेरी फैमिली है। अरे भाड़ में जाए तेरी फैमिली, मुझे वही नेवी ब्लू शर्ट चाहिए। मैंने वही नेवी ब्लू पहननी है, बस मैंने कह दिया है, ढूंढ के दो मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कमाल, केक काटने का वक्त हो गया और जब तक मेरी नेवी ब्लू शर्ट नहीं मिलती ना, केक भी नहीं कटेगा, चाहे पूरी रात बीत जाए। चलें जी, ये समझदारी की गेम हम आपसे खेल रहे हैं। अब आप ये बताएं, आपने देख लिया पूरा क्लिप? जी। इस सिचुएशन में अब उस औरत को क्या करना चाहिए? उसको हस्बैंड को शर्ट ढूंढ के देनी चाहिए। और अगर नहीं, शर्ट धोने में तो केक भी पिघल जाएगा, बाहर मेहमान भी बैठे हुए। समझदार जवाब देना है आपने। समझदार यही है कि उनको समझाएं कि मेरे गेस्ट हैं और मैंने वो शर्ट जहाँ कहीं, मतलब अगर उन्होंने किसी को दे दी है तो भी बता दें। अच्छा, मतलब आप औरत पे ही शक करनी, हो सकता है कहीं पे धुलने गई हुई हो, धोबी पे गई वही हुई मेरा हो। कहने का मकसद है ना कि धुलने की गई है, धोबी के पास गई है, उनको लेकिन बता। वो किस तरह कन्विंस करें हस्बैंड को कि आप मान जाएं? वो जब तक उनसे साफ बात करेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनका मसला खराब नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट जब उनका चिल्ला के हंगामा करे, लड़ाई करे या क्या करे, किस तरह से उसको बताए कि नहीं है शर्ट? नहीं, लड़ाई करने से तो मसला खराब होगा ना। पॉजिटिव आपने बात की है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। सही जवाब, समझदाराना जवाब दिया कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, जिस तरह आप प्यार से समझा सकते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, उनसे प्यार से डील करें, उनको बताएं कि अगर उन्होंने वॉशिंग के लिए दी हुई है तो बता दें। आपने बहुत समझदारी की बात की, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ तीखा ओडो की मेकअप किट। थैंक यू। अच्छा, और बेटी को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। ठीक है। और नूर, मुझे आपका नंबर चाहिए। जी, वो आप हमारी वो आपको ऑफिस आप वाले उनको कहें, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ, मैं 6 माह से, जब से ही आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है ना। अच्छा, अभी हमें 6 माह नहीं हुए बाय द वे। थैंक यू सो मच जी, वो आपको नंबर दे देंगे। अल्लाह हाफिज जी। तो ये थी हमारी पाकिस्तान की एक समझदार औरत। सो द पॉइंट इज कि माशाल्लाह औरतें अब बहुत समझदार हो गई हैं। इसी तरह के गेम्स हम आपके साथ भी खेलेंगे, सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, कॉफ़ी पी लें, जल्दी से जाग जाएं, बिकॉज ये गेम्स के बदले आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं और आपकी अकल का भी इस्तेमाल होने वाला है। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाएगा, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। 8 मार्च 1911 से जो सफर शुरू हुआ, आज इस सफर ने मुकम्मल की है एक सदी, जो औरत की मेहनत, काबिलियत और खुद अपना मकाम पैदा करने की आईनादार है। हमारे पाकिस्तान में वो औरतें भी थीं जिनका हर कदम निशाने मंजिल बना। हमारे पाकिस्तान में वो औरतें भी हैं जो दुनिया के सामने एक मिसाल हैं, और हमारे पाकिस्तान में वो लड़कियां भी हैं जिनके कदम मजबूत, आंखों में वाज़ेह मुस्तकबिल और इरादे पुख्ता हैं। तो हमारे पाकिस्तान का कल रोशन है। 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन, कामयाबी का जश्न मनाएं, अगली मंजिल की जानिब कदम बढ़ते जाएं।